नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा कि आने वाले नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अपना चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका आज पार्ट 8 है। ठीक है, आज का अपना टॉपिक रहेगा वर्नियर डेप्थ गेज। ठीक है, वर्नियर डेप्थ गेज क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है ना, कौन सी धातु होती है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। तो करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम अपना क्या है, वर्नियर डेप्थ गेज। ठीक है, वर्नियर डेप्थ गेज। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। एक वर्नियर डेप्थ गेज का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है भाई, ये अपना कैसा टूल है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेजरमेंट लेता है, प्रत्यक्ष मापी यंत्र है या प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है ना, उसके बाद में इसका मटेरियल क्या रहता है, इसकी धातु है वो क्या होती है, मटेरियल। इसकी धातु क्या रहती है, इसकी जो धातु होती है वो क्या क्या होती है, निकिल क्रोमियम स्टील। किसका बना हुआ होता है ये, निकिल क्रोमियम स्टील का। निकिल क्रोमियम स्टील। उसके बाद में इसकी साइज है वो कहाँ से लेते हैं, तो बीम के ऊपर जो निशान रहते हैं, ठीक है ना, बीम के ऊपर निशान रहते हैं, तो बड़ा से बड़ा जो निशान रहता है, यानी कि ये कितनी माप ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, वो वही क्या होती है, इसकी साइज होती है। ठीक है ना, बीम पर अंकित बड़ी से बड़ी माप। ठीक है, बीम पर अंकित बड़ी से बड़ी माप। ठीक है, फिर इसका जो सिद्धांत होता है, इसका प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है, इसका सिद्धांत, इसका सिद्धांत सेम वही है, कौन सा, वर्नियर कैलिपर वाला। उसका क्या सिद्धांत होता है, दो स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर, दो स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर ये कार्य करता है। दो स्केल कौन से, एक तो मैन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। मैन स्केल तो कौन से भाग पर रहता है, बीम भाग पर। ठीक है ना, उसके बाद में जो वर्नियर स्केल है वो किस पे रहता है, वर्नियर स्लाइड पे या स्लाइडिंग हेड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट, इसका भी लिस्ट काउंट सेम वही है। क्या, मीट्रिक में तो क्या, मीट्रिक पद्धति में तो होता है 0.02 mm। कितना, 0.02 mm। और ब्रिटिश में होता है, ब्रिटिश में इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 इंच। ठीक है, यह है इसका लिस्ट काउंट। इसके बाद में इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग अपने कहाँ पर करते हैं, तो अपना जो ब्लाइंड होल है उसकी माप लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्लाइंड होल यानी जो गहराई, यानी कि आर पार ना हो। ठीक है ना, आर पार होगा तो अपने
कोई से भी इंस्ट्रूमेंट से उसको माप सकते हैं, लेकिन आर पार नहीं है तो अपने क्या पता चलेगा कि अंदर कितना गहरा है। तो उसको किससे मापेंगे? वर्नियर डेप्थ गेज से। तो इसका यूज क्या है? ब्लाइंड होल की माप लेना। ठीक है, ब्लाइंड होल की माप लेना ये इसका कार्य है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से इसके पुर्जे होते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसका है? यही क्या होता है? अपना वर्नियर डेप्थ गेज होता है। ये क्या है? वर्नियर डेप्थ गेज। ठीक है, ये होती है इसकी बीम। ठीक है, जो आगे से एक साइड से कटी हुई होती है। ठीक है ना, कटिंग क्यों की जाती है इसकी? ताकि कोई होल की अपने को जांच करनी है। ठीक है ना, उसके ऊपर किनारे पर बर लगा हुआ तो वहाँ पे आसानी से ये बैठ सके। ठीक है ना, इसलिए इसको एक साइड से काट दिया जाता है। इसमें कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं वो देखो। सबसे पहले वाला भाग इसको बोलते हैं अपने क्या? बीम। क्या बोलते हैं इसको? बीम। बीम के ऊपर जो निशान बने हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं? मैन स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन स्केल। यही चीज किसमें थी? सेम अपनी वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज के अंदर भी सेम यही चीज थी, मैन स्केल। ठीक है, उसके बाद में ये जो भाग है ये बीम के ऊपर स्लाइड करता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हेड, या इसको वर्नियर स्लाइड भी बोलते हैं। स्लाइडिंग हेड या वर्नियर स्लाइड भी बोलते हैं। जो वर्नियर स्लाइड है इसके ऊपर निशान होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपने बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये दो स्क्रू लगे हुए होते हैं इसको क्या बोलते हैं? लॉकिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं? लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये भाग है इसको क्या बोलते हैं? फाइन एडजस्टिंग हेड। फाइन एडजस्टिंग हेड। और ये वाले भाग को फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू या नट। ठीक है, इसका यूज क्या है? अपने को थोड़ा बहुत इसको खिसकाना है तो इसके द्वारा खिसकाएंगे। ठीक है ना, ये स्लाइडिंग भाग हो गया। ठीक है, ये अपना बीम हो गया। स्लाइडिंग हेड के ऊपर वर्नियर स्केल होती है और बीम के ऊपर मैन स्केल होती है। ये अपना फाइन एडजस्टिंग स्क्रू और ये फाइन एडजस्टिंग हेड और ये लॉकिंग स्क्रू। ठीक है ना, ये सारे भाग हो गए किसके? वर्नियर डेप्थ गेज के। ठीक है, उसके बाद में इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट सेम कैसे निकलता है? सेम अपना जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, उसी प्रकार से इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं। सेम लिस्ट काउंट है इसका। ठीक है, मीट्रिक में तो मैन स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। ठीक है,
मैन स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो इसके अंदर मान रख देंगे, एक भाग का मान 1 mm बटा कुल भागों की संख्या 50 हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 mm आ गया। ये किसके अंदर है? मीट्रिक के अंदर। ब्रिटिश के अंदर क्या होता है? ब्रिटिश के अंदर सेम यही फॉर्मूला, लिस्ट काउंट बराबर मैन स्केल के एक भाग का मान बटा वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। ठीक है, कुल भागों की संख्या इसके अंदर मान रखेंगे। तो मैन स्केल के एक भाग का मान कितना हो गया? 0.025। एक भाग का मान 0.025। ठीक है, वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या कितनी होती है? 25। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 इंच आ जाएगा। ये हो गया लिस्ट काउंट। ठीक है, सेम जो अपना वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर हाइट गेज होता है, उसी की तरह है। ठीक है, ये हो गया अपना लिस्ट काउंट। एक बार वापस देख लेते क्या क्या पढ़ा था। टॉपिक का नाम अपना वर्नियर डेप्थ गेज। इंट्रोडक्शन के अंदर अपने क्या जानते हैं इसके बारे में? ये अपना प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, औजार है। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र। ठीक है, उसके बाद में इसकी धातु मटेरियल क्या रहता है इसका? निकिल क्रोमियम स्टील। ठीक है, उसके बाद में साइज, तो बीम के ऊपर जो अपनी बीम होती है जिसके ऊपर वर्नियर मैन स्केल रहती है, उसके अंदर बड़ी से बड़ी माप कितनी ली जा सकती है, वो इसकी साइज होती है। उसके बाद में प्रिंसिपल सिद्धांत, यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वही सेम है, दो स्केलों के अल्पतमांक के अंतर के आधार पर अपना वर्नियर डेप्थ गेज कार्य करता है। ठीक है ना। उसके बाद में इसकी लिस्ट काउंट मीट्रिक के अंदर तो क्या रहती है? 0.02 mm रहती है, और ब्रिटिश के अंदर कितनी रहती है? 0.001 इंच होती है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज ब्लाइंड होल की जांच करने के लिए, माप लेने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जिसकी अपने को, यानी कि जो होल आर पार ना हो उसकी अपने को माप लेने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके भाग देखे थे। ठीक है ना, इसके भाग कौन कौन से थे? वर्नियर स्लाइड के ऊपर क्या रहता है? वर्नियर स्केल रहती है। फिर बीम के ऊपर क्या रहता है? मैन स्केल रहती है। फिर लॉकिंग स्क्रू, फिर फाइन एडजस्टिंग हेड जिसके ऊपर क्या लगा रहता है? फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है। फिर अपना जो बीम होता है ये नीचे से क्या रहता है? एक साइड से कटा हुआ रहता है। कटा हुआ क्यों रहता है? जब अपने होल के अंदर माप लेंगे तो किनारे पर चिप्स वगैरह लगा हुआ होता है, मटेरियल लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे आसानी से सेट हो सके। फिर लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अपना जो वर्नियर डेप्थ गेज का जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो पढ़ाया है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम।